मिल सके। तो यहाँ पर देखिए ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आपको आवेदन करना है। जॉइन इंडियन नेवी की वेबसाइट पर अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्टर टैब पर आप क्लिक करेंगे। अब दो ऑप्शन है, या तो आप आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो आपका जो आधार कार्ड है उसमें फ्रेंड्स आपका जो डिजी लॉकर अकाउंट होता है उससे आप अपनी डाटा को फैच कर सकते हैं। अगर आप विदाउट आधार करना चाहें तो कोई भी आईडी प्रूफ जैसे 10वीं का या 12वीं का पासिंग सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पासिंग सर्टिफिकेट आप सेलेक्ट करते हैं तो सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद यहाँ से डाटा को सेव कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन पेज में सबसे पहले आपको यहाँ पर एंटर करना होगा आपका फर्स्ट नेम, मिडिल या लास्ट नेम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको देना है, आपका फादर या मदर नेम आपको देना होगा, पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर देना चाहें तो दे सकते हैं। बाकी जिसमें आपको देखिए स्टार लगा मिलेगा वो आपको जानकारी देना ज़रूरी है। आपको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, डेट, मंथ एंड ईयर। इसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, डोमिसाइल स्टेट कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आधार कार्ड में सेम है आपके मैट्रिकुलेशन या ऑफिशियल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर यस करेंगे। कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क जैसे कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर या पैर पर जो कि विजिबल हो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली नो मार्क की एंट्री कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर देखिए 5 ऑप्शन है, आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड। कम से कम एक आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, बाकी आप चाहें तो यहाँ पर नो कर सकते हैं। आपको इनमें से 5 में से कोई भी एक जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड जरूर करें। अब आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए तो आप आधार कार्ड को ही यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। एजुकेशनल डिटेल्स में जाकर फ्रेंड्स आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, चाहे वो 12th है, आपकी फ्रेंड्स बीटेक है या बीएससी है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 12th साइंस आपने सेलेक्ट किया, अब स्ट्रीम जो है फ्रेंड्स इस पोस्ट के लिए जो आपको चाहिए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चाहिए, तो आप केवल इसी पोस्ट को सेलेक्ट करेंगे अगर आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। अगर आप किसी अदर पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा जो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्वालिफिकेशन है 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। अकाउंट डिटेल्स में आपको आपकी मेल आईडी एंटर करनी है, आपको आपका पासवर्ड देना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए तो मैं आपके सामने सैंपल शो कर देता हूं। आप यहां पर अपर केस यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स यूज़ कर सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं आपके पासवर्ड के लिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे, पासवर्ड को कन्फर्म करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ से आई एग्री करेंगे और सेव कर देंगे। आपका देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको लॉगिन सेक्शन पर जाना है। अब आप लॉगिन तभी कर पाएंगे जब आपकी जो मेल आईडी है, जिस भी मेल आईडी से आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया है उस पर फ्रेंड्स एक एक्टिवेशन लिंक जाता है। जैसे आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो भी ये कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड आप एंटर करते हैं और सेव करते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सामने जो लॉगिन पेज है वो आएगा और यहाँ पर आपको मेल आईडी एंटर करनी है और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है ये आपको देना है। आप लॉगिन तभी कर पाएंगे जो भी मेल आईडी आपने एंटर की है उस मेल आईडी पर जो एक्टिवेशन लिंक जाएगा उससे आपको आपके अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा। आपका जब अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा इसके बाद ही आप यहाँ पर जो है लॉगिन कर पाएंगे। तो अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने के बाद यहाँ से आप लॉगिन करेंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स जो आप लॉगिन कर लेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 12th का जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 12th की जानकारी देनी होगी। अब आपका मार्किंग सिस्टम है तो मार्क्स दीजिए, सीजीपी सिस्टम है तो देखिए यहाँ पर एक आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगेगा जो कि है 12th डॉक्यूमेंट ऑफ कन्वर्जन। अब ये क्या है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर आपका सीजीपीए सिस्टम है तो सीजीपीए से परसेंटेज को कन्वर्ट करने का जो आपका बोर्ड है उसका जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पर उसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपकी मार्कशीट पर वो फॉर्मूला लिखा हुआ है तो आप उसे स्कैन करके यहाँ पर दे सकते हैं। अगर वो नहीं है उस कंडीशन में आप गूगल से भी फ्रेंड्स सीजीपीए टू परसेंटेज जो फॉर्मूला है उसका फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपसे कहा गया है इन द इवेंट योर यूनिवर्सिटी या बोर्ड हैज़ not propagate any formula the candidate can multiply CGPA by 10 to convert to the percentage। तो आप CGPA को 10 से कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए। इसके लिए फ्रेंड्स अपलोड ए सर्टिफिकेट बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बोर्ड या स्कूल के कोई भी फॉर्मूला उनके पास नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्लियर कहा गया है अगर आपका यूनिवर्सिटी, कॉलेज या बोर्ड का कोई भी फॉर्मूला नहीं है CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तो वहाँ से एक सर्टिफिकेट आपको अपने स्कूल से बनवाना होगा, वो आपको यहाँ पर देना होगा कि कोई भी फॉर्मूला नहीं है। बाकी फ्रेंड्स फॉर्मूला सभी के पास होता है
है तो अपने स्कूल से भी आप फॉर्मूला ले सकते हैं या अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या बोर्ड से भी आप फॉर्मूला ले सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर उसे अपलोड करेंगे। अगर मार्किंग सिस्टम है तो सिंपली इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आपके नंबर्स की एंट्री करनी है, टोटल मार्क्स, और यहाँ पर आपको देने होंगे ऑब्टेन मार्क्स। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग जो भी नंबर्स आपने गेन किए हैं वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है। मैं यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी जानकारी एंटर कर रहा हूँ ये सिर्फ सैंपल के तौर पर है, आपको आपकी एक्चुअल जानकारी यहाँ पर देनी है नंबर्स की। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए कोई एडिशनल सब्जेक्ट है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। सीरियल नंबर क्या है मार्कशीट का वो आपको देना होगा। किस स्टेट ने ये एग्जाम कंडक्ट कराया है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद बोर्ड का नाम है तो आप यहाँ से आपका जो भी बोर्ड है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बोर्ड के देखिए नेम की जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद अब आपको देना है टेंथ में भी सेम मार्किंग सिस्टम है तो मार्किंग सीजीपीए है तो सीजीपीए का कन्वर्जन फॉर्मूला आपको देना है। मार्किंग सिस्टम है तो आपका टोटल मार्क्स कितने हैं, इसके बाद आपके ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, आपकी परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी। सेम आपको आपका सीरियल नंबर देना है, किस स्टेट ने ये एग्जाम कंडक्ट कराया है, किस बोर्ड ने एग्जाम कंडक्ट कराया है, और इसके बाद फ्रेंड्स आपको आपकी जो 10 की मार्कशीट है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मार्कशीट दोनों में ही अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सामने जो भी ये कैप्चा कोड है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना होगा। कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करने के बाद आपके सामने फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके एड्रेस का। तो देखिए एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में आप अपना एड्रेस दे सकते हैं। यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद फ्रेंड्स आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो ये फ्रेंड्स बेसिक जानकारी है जो कि आपको आपके एड्रेस की यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है। आपका पिन कोड क्या है वो जानकारी आपको देनी है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक करें। इसके बाद आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंडेटरी नहीं होता क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन में आपको इसकी जरूरत नहीं है, पर अगर आपके पास ये है तो आप यहाँ पर इसे अपलोड कर सकते हैं। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। फोटोग्राफ ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफ जब आप अपलोड करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है हाउ टू अप्लाई सेक्शन में। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, वो फ्रेंड्स यहाँ पर अप्रैल 2024 से पहले की ना हो, 10 से 50 KB का साइज हो, लाइट बैकग्राउंड में हो, और फ्रेंड्स यहाँ पर फोटोग्राफ में आपका जो है आपको होल्ड करना है एक ब्लैक स्लेट को इन फ्रंट ऑफ हर चेस्ट या हिज चेस्ट, और उसमें फ्रेंड्स उनका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ मेंशन करनी है। बस जो डेट ऑफ फोटोग्राफ है वो अप्रैल 2024 से पहले की नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रेंड्स बात करें सैंपल की तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैं आपके सामने सैंपल शो कर देता हूँ। तो आपको आपका नाम देना है, डेट ऑफ फोटोग्राफ मेंशन करनी है, अप्रैल 2024 से पहले की फ़ोटो आपकी ना हो, कुछ इस तरह की फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होती है। तो आप फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद आप यहाँ से इसे सेव कर देंगे। सेव होने के बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो पर्टिकुलर आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। आप फ्रेंड्स बाद में भी अपना अपडेट या वेरीफाई कर सकते हैं आपके आधार कार्ड को, और इसके बाद अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहें, एजुकेशन डिटेल्स को एडिट करना चाहें या कम्युनिकेशन डिटेल्स को एडिट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जब आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आप करंट अपॉर्चुनिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिए जब आते हैं इस ऑप्शन पर तो करंट अपॉर्चुनिटी वाले ऑप्शन में आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सेलर SSR मेडिकल असिस्टेंट 2024 का। अब ये ऑप्शन फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो मिलता है 5/9/2024 को आपको ये पब्लिश हुआ है। लास्ट डेट 17/9/2024 आपकी यहाँ पर है, और आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करेंगे, आई एग्री करेंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे पहले आपको आपका जो भी पूरा नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे 10th की पासिंग सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपका डोमिसाइल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है। नीचे आने पर 12 डिजिट का आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको प्रोवाइड करना होगा, और इसके बाद आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन सेक्शन पर आपको जाना है, और यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है सेलेक्ट चेक बॉक्स टू कंसीडर मिनिमम 5 और मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट इनटू एग्रीगेट परसेंटेज। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे परसेंटेज के लिए। उसके बाद आपका फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आपको डायरेक्टली सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो कोई मिलिट्री रिकॉर्ड है तो आप अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे NCC का सर्टिफिकेट है या आप आर्म फोर्स में पहले एनरोल हुए हैं तो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो आप नो रहने दें, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहां से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मिसलेनियस में आपको फ्रेंड्स इस एंट्री के बारे में कैसे पता लगा उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। आपको किसने मोटिवेट किया, आपको स्विमिंग आती है नहीं आती है वो जानकारी आप देंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सेम आपके देखिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड सेक्शन है, तो ये पहले से अपलोडेड होंगे क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन में ही अपलोड कर दिए थे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपका मैंडेटरी है। अब रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं तो ये मैंडेटरी नहीं होता, पर जब अप्लाई करते हैं तो आपका ये मैंडेटरी होता है, इसलिए आप वहाँ पर भी इसे अपलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ पर नहीं है
और रजिस्ट्रेशन के बाद भी अगर आप यहाँ पर देना चाहें तो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। कोई एडिशनल सर्टिफिकेट है तो आप वो भी दे सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए प्रायोरिटी है तो मेडिकल असिस्टेंट ही प्रायोरिटी रहेगी और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका प्रीव्यू सेक्शन। प्रीव्यू सेक्शन में फ्रेंड्स आपकी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, मिलिट्री रिकॉर्ड, कम्युनिकेशन डिटेल, मिसलेनियस डॉक्यूमेंट और प्रायोरिटी, ये सब आप चेक कर लें। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट होने के बाद फ्रेंड्स आपका देखिए एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं, साथ में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।